तो केवीएस के जितने भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने किसी भी पद के लिए एग्ज़ाम दिया है, चाहे टीएसटी के हों, पीएचडी हों, जीएसए, एसएसए, लाइब्रेरियन, म्यूजिक या फिर जितने भी पद केवीएस की ओर से निकाले गए थे, जिनके रिजल्ट अभी भी नहीं आपको देखने को मिले हैं या फिर जिन पे भी कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ में ही कई दिनों से बच्चे कमेंट करके पूछ ही रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट में देरी का कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पद हैं जिन पे किसी प्रकार की कोई भी केस नहीं है और ना ही कोई समस्या है, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा है, क्या कारण है देरी का। साथ में ही कुछ बच्चे टीएचडी के केस को लेकर के अपडेट चाह रहे थे और मैंने आपको पहले भी कहा था, देखिए आप वीडियो अगर कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथ में पीएचडी और जीएसए के कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने आपने देखा रिजल्ट तो निकल गया, लेकिन उसमें कुछ मेजर कंडीशंस हैं जिसकी वजह से अभी भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, तो उसको भी क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो जो भी हमारे पीएचडी या जीएसए के बच्चे हैं उनको भी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दिए गए। तो जो भी बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जो कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके रिजल्ट के संबंध में, रिजल्ट कब तक आपको देखने मिलेगा, प्लस क्या कारण है देरी का, इन सभी से बात करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं पहले आपके टीजीटी कैंडिडेट के लिए। देखिए टीजीटी कैंडिडेट के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए ये कोर्ट केस है और इसके अलावा भी कई सारे कोर्ट केसेस हैं, लेकिन जो मेजर था जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था वो है 39,986। तो जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर डेली विजिट करते होंगे उन सभी को पहले भी जानकारी प्राप्त होगी, मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करी थी। 39,986 के संबंध में ये कोर्ट केस जो था सीधे तौर से केवीएस पे किया गया था और फिलहाल के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये केस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रह गया है, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है और जैसा कि उसमें दिखाई दे रहा है और आपने देखा। अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करेंगे तो इधर लगभग 2 हियरिंग से सुनवाई नहीं की गई है और चूँकि वहाँ पे जो आधार था जिसकी कॉपी जो भी पिटिशनर थे उनको पेश करना था वो पेश नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से 2 हियरिंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। फ़िलहाल के लिए बात करेंगे तो इसकी सुनवाई दिसंबर में डाल दी गई है, 2 दिसंबर के आसपास में। आप अगर पिछली वीडियोज़ में देखेंगे तो मैंने जानकारी प्रोवाइड करी है। तो ज़्यादातर चांसेस इसके ये है कि इसको डिस्पोज कर दिया जाएगा इसी तरीके से और उम्मीद भी यही है और सही भी यही रहेगा कि इसको डिस्पोज कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा वैसे भी बहुत ज़्यादा इंतजार कर के परेशान हो चुके हैं, तो परेशान होने की अवस्था नहीं है और मुझे नहीं लगता इस केस की वजह से आपके कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला है। अब बात करते हैं पीएचडी या जीएसए हमारे जो भी एस्पिरेंट हैं जिनके रिजल्ट आउट तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो केस चल रहा है उसके संबंध में बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। तो देखिए अगर हम बात करेंगे पीएचडी एंड जैसे रिजल्ट के संबंध में, तो देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है सब्जेक्ट टू डिसीजन। देखिए सब्जेक्ट टू डिसीजन का मतलब कुछ बच्चे अलग ले रहे हैं, कुछ बच्चे अलग ले रहे हैं, यानी अपने अपने हिसाब से। देखिए जिनका सिलेक्शन हो गया उनके हिसाब से ये है कि देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो चाहिए तो वो तो यही चाह रहे हैं कि देखिए इस मामले को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, जिससे कि किसी भी तरीके से इसमें स्टे लगाया जा सके। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू डिसीजन का मतलब ये है कि जो केस है उसका अगर किसी भी तरीके से परिणाम आता है तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से रिजल्ट पर स्टे लग सकती है। लेकिन ये नहीं लिखा कि स्टे लगा हुआ है, मैंने ये कहा था आपसे कि देखिए स्टे लग सकती है, यानी कि जो भी कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम हो गया है, इंटरव्यू अच्छे से निकल गया था, वो सभी चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसमें कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है ऑलरेडी और रिजल्ट निकलने के बाद नाम उनका सिलेक्शन में आने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। फिलहाल के लिए अगर हम बात करेंगे तो केस रजिस्टर कर दिया गया है, इसके रिगार्डिंग अभी हियरिंग नहीं की गई है, जो भी अपडेट होगा आपको आप तक पहुंचाया जाएगा। देखिए केस की अगर हम बात करेंगे तो केस थोड़ा सा मेजर है और अगर आप रीजन की बात करेंगे तो रीजन तो सबसे बड़ा यही है कि केवीएस ने खुद इसको अपने समक्ष प्रस्तुत किया है और केवीएस ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको अपलोड करा था और बच्चों को जानकारी प्रोवाइड करी थी कि देखिए ये केस है और कहीं ना कहीं ये जो मामला है सब्जेक्ट टू डिसीजन के अंतर्गत आता है। देखते हैं क्या कुछ होता है। जो भी हमारे पिटिशनर है उनका एक तरीके से उम्मीद यही है और लोग यही चाह रहे हैं कि इस पर स्टे लगाया जा सके। बाकी अगर हम बात करेंगे देखिए आपके रिजल्ट के संबंध में, तो देखिए अभी फिलहाल के लिए अगर बात करेंगे तो स्टे लगने के चांसेस अगर आप पूछेंगे मुझसे तो स्टे लगने के चांसेस वैसे कम है, लेकिन हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। बाकी आपकी क्या राय, आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। मुझे पता है जिन बच्चों का अच्छा इंटरव्यू गया होगा, जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, तो ये वो तो यही चाह रहे होंगे कि इसी प्रकार से इसमें कोई समस्या ना हो। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जिनके इंटरव्यू अच्छे नहीं गए थे, जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो तो यही चाह रहे होंगे कि इस पर स्टे लग जाए। अब बात करते हैं हमारे रिजल्ट के संबंध में। एक एक पोस्ट को लेकर के अगर हम बात करेंगे, देखिए अगर हम सबसे पहले टीएसटी को लेकर के चलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे टीएसटी के परेशान हैं और पीआरटी के बाद सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान मुझे दिखाई दिए वो टीएसटी के थे। देखिए टीएसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो अभी एलडीसी का एक बहुत बड़ा प्रमोशन बचा हुआ है जो कि होता है पीआरटी टू टीएसटी। और जो भी बच्चे हमारे बीएड किए होते हैं, जो भी हमारे पीआरटी के बच्चे होते हैं,
उनको प्रमोशन दिया जाता है और पीआरटी टू टीजीटी प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, अब देरी का एक बड़ा कारण ये बन सकता है कि एलडीसी के प्रमोशन अभी रुके हुए हैं। साथ में भी आपने देखा कि टीजीटी टू पीएचडी अगर हम बात करेंगे तो एलडीसी के प्रमोशन अभी भी कई सारे बचे हुए हैं। यानी आप बता सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के बचे हुए हैं आपके हिसाब से, है ना। अभी भी कई सारे सब्जेक्ट के मुझे लग रहा है कि शायद अभी 2 या 3 सब्जेक्ट के शायद बचे हुए हैं। आप मेंशन कर सकते हैं उन सब्जेक्ट को, किन किन सब्जेक्ट के अभी एलडीसी के प्रमोशन रुके हुए हैं। और उम्मीद यही रहेगा कि आपके जो भी एलडीसी के प्रमोशन बहुत शीघ्र निकाल दिए जाए। बाकी जो हमारे नॉन टीचिंग के पद हैं उनमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देखिए केसेस तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो लगभग जितने भी वैकेंसीज निकालती हैं लगभग कहीं ना कहीं छोटे मोटे केसेस सब पे चलते रहते हैं, क्योंकि हर बच्चे को ऐसा लगता है कि शायद इसमें कोई धांधली हुई है, चीटिंग हुई है, और कहीं ना कहीं वो सही भी होता है, लेकिन सब जगह वो केस कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट को होल्ड नहीं कर सकता है। अब रीज़न बड़ा ये निकल के आता है कि रिजल्ट अगर रोका गया है तो किस वजह से रोका गया है। मान लीजिए कि टीएसटी के कुछ पदों को रोक लिया गया एलडीसी की प्रमोशन की वजह से, या फिर कुछ और पदों को रोक लिया गया किसी रीजन की वजह से, लेकिन जो अगर बात करेंगे बाकी जो रिजल्ट्स हैं उनको क्यों रोका गया, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता है इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और सीधे तौर से ये एक जो जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है उसके अनुसार आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो रोजगार मेला के अवसर पर ही निकलेंगे। और देखिए ये इसमें राजनीति है, राजनीति अगर बात करेंगे राजनीति कैसे है, तो अगर आप समझेंगे तो ये अगर रोजगार मेला के अवसर पर ये अपना निकालते हैं रिजल्ट, तो जब 2024 का जो चुनाव प्रपत्र होगा तो उसमें कम से कम अपने ये दिखा सकेंगे, देखिए हमने इस महीने में इतने रोजगार मेला किए हुए हैं, और हर रोजगार मेला में लगभग 45,000, 50,000, 37,000, 60,000, 70,000 ऐसे बच्चों की भर्ती कराई हुई है। और मुझे कंफर्म विश्वास है कि ये भी पीआरटी के भी दिखाएंगे कि देखिए मैंने 20,000 प्लस बच्चों को जॉब दी है। एंड टीएसटी के जब निकलेंगे तो उसके भी दिखाए जाएंगे, पीएचडी के भी निकाले जाएंगे। साथ में और भी जो भी सीटें खाली हो रही हैं, और बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर सीट बढ़ने के चांसेस, देखिए सीट जो भी हमारी खाली हो रही है, जो भी सीट हमारे रिक्त हो रहे हैं प्रमोशन के बाद में, उनको सीधे तरह से प्री प्लान पहले से किया जा रहा है कि 2024 में जो भी सरकार जीतेगी या जो भी होगा उसमें भी यही डाल दिया जाएगा, देखिए इतनी इतनी सीटें खाली हैं और भविष्य में आपको 2024 में इतनी वैकेंसीज आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, तो रिजल्ट के विषय में अगर आप पूछेंगे मुझसे तो जो मुझे जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं उसके अनुसार आपके रिजल्ट रोजगार मेला के अवसर पर ही निकाले जाएंगे। और उम्मीद यही है कि नवंबर में जो रोजगार मेला होगा उसमें सभी रिजल्ट्स नहीं निकाले जाएंगे, कुछ में उसमें भी कुछ ना कुछ रिजल्ट्स को रोक लिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि दिसंबर में निकाला जाएगा। और इसी तरीके से जितने भी रोजगार मेला हर महीने में कराए जाएंगे, थोड़े थोड़े करके रिजल्ट्स आपके निकाले जाएंगे। और ये केवल आपके लिए आपके एक अकेले केबी संगठन में नहीं हो रहा है, ऐसा कई सारे संगठन में हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे तो उम्मीद यही है कि आपके रिजल्ट्स किसी भी समय निकाल दिए जाएँ जिनका एलडीसी का प्रमोशन हो गया है। और मेरी तो यही उम्मीद रहेगी कि प्लीज़ इस रिजल्ट को ना रोका जाए, जिनका एलडीसी का प्रमोशन हो गया उनके रिजल्ट को निकाल दिया जाए, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा राहत मिले, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बाकी एक्सपेक्टेड डेट की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड डेट यही है कि रोजगार मेला आपके 22 नवंबर को कराए जाएंगे और उसी दिन आपके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी अगर डेट आगे पीछे होती है उसके संबंध में जो भी मुझे जानकारी प्राप्त होगी वो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। बाकी रोजगार मेला का जो डेट है जो सुनिश्चित हो रहा है वो 22 नवंबर हो रहा है। बाकी डेट आगे पीछे हो जाता है अपने अवसर के अनुसार जैसा कुछ होता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक और सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। केस रिगार्डिंग जो भी अपडेट चाहिए वो मैं मेंशन कर दिया हूँ। आपको आगे जो भी इसमें जो भी हियरिंग्स होंगी, जो भी हमारे केस के टीएसटी या पीएचडी या जो भी हमारे अन्य पदों के जो केसेस हैं उसके रिगार्डिंग जो भी हियरिंग हुई आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।